वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का, टॉपिक का 5.1। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हमारा पहला टॉपिक है। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दीजिए बेटे, सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में कितनी तरह के सॉलिड्स आते हैं बेटे। तो यहाँ पर 3 तरह के हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन है, अमोर्फस है एंड पॉलीमेरिक है, ठीक है ना। तो बेटा जी इन तीनों के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। जी तो वो क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जी तो बेटे, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। के मॉलिक्यूल्स और एटम्स की क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब मतलब क्या रेगुलर अरेंजमेंट का, कि एक ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं जितने भी एटम्स है, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक हो गया। हाँ जी, और वो क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं, याद रखिए जी। तो आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन ऑर्डर स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑर्डर में होता है, एक पैटर्न में होता है, ठीक है। इर्रेगुलर नहीं होता, ऑर्डर में होता है, ठीक हो गया। और यही रीजन है कि उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। एंड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। मेटल्स एंड सिरामिक्स आर बेस्ट एग्जांपल्स। कि क्या है, इसकी एग्जांपल्स है, क्योंकि उनमें भी सारी यही सिमेट्री होती है, रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक हो गया। द अरेंजमेंट कैन बी स्टडी। अब उसको हम स्टडी कैसे करेंगे, कि ये हमें पता कैसे चला कि इनकी ये अरेंजमेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर है इनका। तो बेटा जी ये हमने स्टडी किया है डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से, जहाँ पर 2 के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से, एक्सआरडी एंड टीईएम। एक्सआरडी का मतलब क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और टीईएम क्या, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन 2 में हम इसको स्टडी करते हैं, जिससे इनका स्ट्रक्चर का पता चला, ठीक हो गया। आगे बात करते हैं मजीद, क्योंकि एमसीक्यू इस चॉइस में से आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। हाँ जी। इन एवरी क्रिस्टल एटम्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं कि जो भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है और वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, रेस्ट में नहीं होते वो, बिल्कुल। वाइब्रेटरी मोशन मतलब वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है। क्या मतलब, ये देखिए। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ देयर वाइब्रेशन इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। द कोहेसिव फोर्सेस। अब ये भी आपको पूछा जाता है, कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, उनका क्या पोज है, क्यों किस चीज की वो रिस्पॉन्सिबल है। जी तो पढ़ते हैं। कोहेसिव फोर्सेस आर बिटवीन द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस maintain the strict long range order of atomic vibrations। अब वो जो वाइब्रेशन होती है वो कम समटाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। अब उसको क्या करती है, ये सारा कंट्रोल करके रखती है, ये फोर्सेस उनको जोड़े रखती है कि वो वापस भी आ जाए, ठीक है ना, वाइब्रेट करते हैं। ऐसा ना कि वो एम्पलीट्यूड बढ़े उनका और वो दूर चली जाए और वापस ही ना आए, तो उनको वापस कौन बुलाता है, कोहेसिव फोर्सेस, ठीक हो गया जी। तो बेटे इतना आपको ये डायग्राम नजर आ रही है एक रेगुलर अरेंजमेंट की, ठीक है ना। हाँ जी, जिसमें आप देख सकते हैं एक ही तरह का पैटर्न है और हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक एटम का बना हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं। अमोर्फस सॉलिड है सेकंड नेम। अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं क्रिस्टलाइन के। वहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर नहीं होती। अमोर्फस का मतलब ये है, अमोर्फस मीन्स विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट फॉर्म। There is no regular arrangement of molecules। कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक हो गया। That is why, इसलिए हम इसे कहते हैं, we said that amorphous solid are more like liquids। ये किस तरह होते हैं, liquids की तरह के होते हैं ये, with the disordered structure frozen in। जिसके अंदर एक disordered structure क्या होता है, frozen हुआ होता है, ठीक हो गया। हाँ जी, आगे सुने। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल कौन है, ऑर्डिनरी ग्लास। एक आम ग्लास जो घरों में मटेरियल जिसके शीशे बनते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर जिसमें हम देखते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं। ऑन हीटिंग, गर्म करने पे ये क्या बन जाता है, इट बिकम अ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है गर्म करने पे। और एंड अब विस्कस लिक्विड, और एक लिक्विड बन जाता है। विस्कस कहते हैं गाढ़ा, एक गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा किस टेम्परेचर पे, एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये आपने एमसीक्यू भी याद रखना है कि जब हम उसे गर्म करेंगे फर्स्ट वो क्या बनता है, पेस्ट बनता है, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। देन 800 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है जी,
विस्कस लिक्विड बन जाता है एंड आल्सो कॉल्ड ग्लासी सॉलिड्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लासी सॉलिड्स भी बोलते हैं। एंड डोंट हैव डेफिनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक लिक्विड फॉर्म है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कहाँ से हाई होंगे, ठीक है ना, वो पहले लिक्विड बन सकता है थोड़ा सा टेम्परेचर पे जी। तो बेटे ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एक मैंने क्रिस्टलाइन बनाया जिसमें रेगुलर पैटर्न है, हमारे को सारे अरेंज्ड हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अमोर्फस में ऐसा कुछ नहीं है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है बेटे। इसी तरह आगे बात करते हैं, लास्ट टाइप है पॉलीमेरिक सॉलिड। अब पॉलीमेरिक सॉलिड क्या होते हैं जी, आइए पढ़ते हैं। पॉलीमेरिक आर द सॉलिड मटेरियल्स विद द स्ट्रक्चर दैट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कहते हैं बिटवीन है, किस किस के बिटवीन है, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर के। ऑर्डर किसमें था, क्रिस्टलाइन में, डिसऑर्डर किसमें था, अमोर्फस में, मतलब इन दोनों के क्या है, इन बिटवीन है, ओके। इसी तरह आगे बात करते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज पार्शियली और पूरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम उनको पार्शियली यानी कि आधे क्रिस्टलाइन है, ठीक है, हाँ जी, पार्शियल कहते हैं आधे को। दे फॉर्म लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक मटेरियल। ये क्या बनाते हैं, लार्ज ग्रुप बनाते हैं, मतलब एक चेन बनाते हैं, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर आर द बेस्ट एग्जांपल्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल अब उनमें भी टाइप्स होती है ना, प्लास्टिक्स में भी रबर्स में भी दी। तो पढ़ते हैं आगे, पॉलीथीन शीट, ये आपको पता है ये प्लास्टिक एक टाइप है जिसके बैग बनते हैं आजकल, ठीक है ना। उसका पॉलीस्टाइरीन, ये भी इसी तरह एक मटेरियल है, ठीक है ना, इसके भी। फिर इसी तरह एक होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके पाइप बनते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन वाले, ठीक है, पाकिस्तान में तो। और इसी तरह नाइलॉन जिसके जूते बनते हैं और डिफरेंट चीज़ें इससे बनती हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और एमसीक्यूज को इसमें है इंपॉर्टेंट, दे हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कंपेयर्ड विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं जी, इवन द लाइटेस्ट ऑफ मेटल, सबसे लाइटेस्ट मेटल की भी जो है उससे भी लो ग्रेविटी होती है, ठीक हो गया। इसी तरह और क्या एक और एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, दे हैव गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ठीक है, हाँ जी, वेट के मुताबिक स्ट्रेंथ में जो रेशो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है बेटे, हाँ जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। एक लास्ट एमसीक्यू है, इसके अंदर नेचुरल रबर फार्मूला भी हमें बताया हुआ है, C5H8n, ठीक है ना। हाँ, ये फार्मूला नेचुरल रबर का, ये भी आपने याद रखना, जो कि पॉलीमेरिक सॉलिड, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ अ पीवीसी मॉलिक्यूल, जो मैंने अभी आपको बताया, पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप होते हैं अभी ग्रीन ग्रीन, जिसमें हम पानी की वायरिंग करते हैं आजकल पाकिस्तान में घरों में, और सुई गैस की भी वायरिंग होती है उस पाइप्स की मदद से, ठीक है बेटे। तो बेटे आप देख सकते हैं कि एक चेन बन रही है, कार्बन के साथ कार्बन अटैच हुआ हुआ है, और आपको याद होगा केमिस्ट्री में आपने 10th में पढ़ा था पॉलीमरिज्म, तो ये वो चीज़ दिखाई गई है, ठीक है बेटे, हाँ जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी बता सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।